नमस्कार। मेरे सभी भाई बहनों का गायत्री साधना चैनल में स्वागत है। हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है क्रियामाण कर्मों का फल मनुष्य को इस प्रकार मिलता है। यानी हम ये बताएंगे कि क्रियामाण कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। हम पहले वीडियो के बारे में बता दें कि आपको हम संचित कर्मों और प्रारब्ध कर्मों के बारे में बता चुके हैं। अब तीसरा कर्म आता है क्रियामाण कर्म, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है और कभी कभी पुण्य कर्मों की वजह से ये फल स्वयं भी नष्ट होते देखे गए हैं। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिससे बुरे कर्मों का फल बहुत थोड़े से प्रभाव में ही खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं। आप लोगों से विनती है, कृपया पूरी वीडियो को देखें और सुनें। देखिए, जो कर्म शारीरिक हैं जिनका फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खा लिया और फौरन मृत्यु हो गई। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्व स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही तुरंत हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्मलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। हम संचित कर्मों का फल मिलना पहले ही बता चुके हैं और सभी समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उनके अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ भी नियम और मर्यादा नहीं है। आज का आज भी हो सकता है और कुछ जन्म जन्मांतरों के अंतर में भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध कर्म वही कर्म होते हैं जिनके फल जरूर मिलते हैं और जो अचानक घटित होते हैं और जिसमें मनुष्य का कुछ बस नहीं चलता है। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियामाण तो प्रत्यक्ष हैं ही, उनके बारे में ऊपर हमने बताया है कि जो भी हैं वो शरीर से संबंधित होते हैं और उनका फल निश्चित हमारे शारीरिक कर्म से होता है। इनके फल मिलने से अधिक समय नहीं लगता, तुरंत के तुरंत इसका फल मिल जाता है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उनके फल की मिलने की मर्यादा के संबंध में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। कष्टों का स्वरूप अप्रिय है, उनका तात्कालिक अनुभव कड़वा होता है, अतः वे जीव के लिए कल्याणकारी और आनंददायक सिद्ध होते हैं। उनसे दुर्गुणों के शोधन और सद्गुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलती है। आनंद स्वरूप आत्म प्रकाशमय जीवन और सुखमय संसार में कष्टों का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया गया है कि प्रगति में बाधा न पड़ने पाए। घड़ी में चाबी भर देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है।
हारमोनियम में हवा धोंकने रहने से उसके स्वर बहुत अच्छे बजते हैं। पेंडल चलाने से साइकिल ठीक तरह घूमती है। अग्नि की गर्मी से सूखकर भोजन पक जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट भी जीवन की सुख वृद्धि के लिए आवश्यक है। संसार में जो भी कष्ट हैं वह इतना ही है और ऐसा भी है कि स्मरण रखिए, इतना कि थोड़ा बहुत दुख है वह हमारे अन्याय का, अधर्म का, अनर्थ का फल है। आत्मा दुख रूप नहीं है, जीवन दुख में नहीं है और ना संसार ही दुख में है। आप दुखों से डरिए मत, घबराइए मत, कांपिए मत, उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल मत होइए, वरन सहज करने को तैयार रहिए। कटुभाषी अगर आपके मित्र हैं तो समझिए भगवान का दिया हुआ वह एक रूप हैं। कटुभाषी मित्र सहृदय मित्र की तरह उनसे भुजा पसार कर मिलिए। वह कटु शब्द बोलता है, अप्रिय समालोचना करता है तो भी जब जाता है तो बहुत सा माल खजाना उपहार स्वरूप दे जाता है। बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो जाइए और कहिए, ए आने वाले दुख, हम तुझे झेलने के लिए तैयार हैं और मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। आओ मैं तुम्हें छाती से लगाता हूँ। दुराचारणी वैश्या की तरह तुम्हें जार पुत्र समझकर छिपाना या भागना नहीं चाहता, वरन सती सावित्री के धर्मपुत्र की तरह मेरे आंचल में सहर्ष क्रिया करो। और कायर नहीं हूँ जो तुम्हें देखकर रोऊंगा। मैं नपुंसक नहीं हूँ जो तुम्हारा बाहर तुम्हें उठाने से गिड़गिड़ाऊंगा। मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ जो अपने किए कर्म का फल भोगने से मुँह छिपाता फिरूं। मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, सुंदर हूँ। आओ मेरे अज्ञान के कुरूप मानस पुत्रों, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए भी स्थान है। मैं सूरवीर हूँ, इसलिए हे कष्टों तुम्हें स्वीकार करने से मुँह नहीं छिपाता। न तुमसे बचने के लिए किसी की सहायता चाहता हूँ। तुम मेरे साहस की परीक्षा लेने आए हो, मैं तैयार हूँ, देखो गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। साहसपूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले खड़ा हूँ। ऐसा मत कहना कि ये संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुख में है, ईश्वर की पुण्यकृति है। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया संसार को कभी भी बुरा मत बताना। जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना तो उसके कर्ता का आक्षेप करना होगा। ये घड़ा बहुत पुराना बना है, ये घड़ा बहुत बुरा बना है। इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं हो सकता जितना कि आप। दुनिया दुख में है ये शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लाछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए दुख है। अपने अंदर के समस्त कुविचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण को पवित्र कर लें, जिससे दुखों की आंतरिक निवृत्ति हो जाए। हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को मोक्षदायी बना सकते हैं। ये जीवन, मनुष्य जीवन, बहुत सारी योनियों के बाद मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हमें इसको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के साधन करने चाहिए। ज़्यादा मोह माया या जाल में फंसने वाले कभी भी अपने आप को मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए सारे पापों की सज़ा अपने सर मत लीजिए। कहने से तात्पर्य है कि कोई मनुष्य चोरी करके लाता है और पूरे परिवार को खिलाता है,
खा तो सब रहे हैं लेकिन पाप उस पर लग रहा है। अतः आप लोगों से निवेदन है, अच्छे कार्य कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये संसार कैसा है। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।